हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 6 से लेकर के 12 मई 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके सजिटेरियस, ओके लेट्स सी, साइड में करते हैं। ओके सो किंग ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, ओके सबकी लाइफ में ये चल रहा है। ओके कुछ तो बेटर है, चलिए। ओके क्वीन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और स्पेसिफिक साइन में एरीज है, सॉरी लियो है, एंड टॉरस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके जो पर्सन है वो आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र लेकर के। हालांकि ये ऑफ़र से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लाइक माफ़ी मांगना चाहते हैं ये, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इनको हिम्मत जुटाने में टाइम लग रहा है। एंड आप काफ़ी टाइम से इनका वेट कर रहे हैं कि इनको सॉरी फील हो इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हाँ इनको सॉरी फील तो हो रहा है लेकिन दे आर नॉट एबल टू कम टू यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दे विल श्योरली कम इन फ्यूचर, दे विल श्योरली कम, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर है, यानी देर ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आएंगे ज़रूर। ओके सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब आपकी हिम्मत टूट चुकी है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ कप्स है क्योंकि यहाँ पर, सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स से आप अब बेसिकली आपका जो है मन टूट चुका है इस पर्सन से। आपके कह सकते हैं कि आप अब वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। आप इमोशनल डिससेटिस्फाइड हैं अपनी इस रिलेशनशिप से। सो आप अब अपने ट्रू लव की खोज में निकल पड़े हैं, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि ये पर्सन आपके ट्रू लव नहीं है। सो स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। सो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में आपके पर्सन का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है, और वही इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते आए हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपने कितनी बार चांसेस दिए हैं इस पर्सन को कि अपने अंदर बदलाव लाएं और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, लेकिन हर बार ये पर्सन चीज़ों को और उलझा लिया करते थे और टॉक्सिक बना दिया करते थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था स्ट्रेंथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड मुझे यहाँ पर कह रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, देखिए उनको अपने कर्मा का फल मिलने वाला है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप यहाँ से सेपरेट होने वाले हैं इस पर्सन से हमेशा के लिए। शायद आप में से ज़्यादातर लोग हो चुके हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा एंड इस पर्सन को इनके कर्मों का फल मिलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जस्टिस कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो आप अपने रास्ते निकल चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब पीछे मुड़ करके देखना नहीं चाहते। अब आप अपनी शिप्स का वेट कर रहे हैं एंड आप अब यहाँ से जाना चाहते हैं। इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड, पहला जो कार्ड है।
सो किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं इस पर्सन को। ये पर्सन आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार बात कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा नहीं कह रहे हैं तो ऐसा फ्यूचर में कहने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये एनर्जी थोड़ा डिलेड दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक ऐसी स्थिति में होंगे आने वाले टाइम में कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन जब तक शायद आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और आपका पेशेंस जो है वो कहीं ना कहीं लिमिट्स क्रॉस कर चुका होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप एक्वायरस से किसी से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ऑलरेडी इनके साथ काफ़ी झगड़ा हो चुका है पास्ट में, एंड काफ़ी ईगोइस्टिक बैटल हैं। इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है। ये ईगो के सामने लाइक बहुत ज़्यादा अंधे हो जाते हैं और इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, आप ये चीज़ें जानते हैं कि इस पर्सन के अंदर बदलाव ला पाना किसी थर्ड पर्सन के लिए, यानी किसी दूसरे पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल है, और इस वजह से बेसिकली आप अब इस पर्सन को छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 2 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि अब काफ़ी इम्बैलेंस्ड है ये पर्सन, एंड ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस होंगे, तो आप उनके पास होते तो शायद कहानी कुछ और होती वगैरह वगैरह। ओके, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है मुझे काफ़ी हद तक कंफ्यूज और इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। ओके, सो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अब इन चीज़ों को नहीं झेल सकते हैं, सो यस डेफिनेटली आपको अब यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर द सन कार्ड है। अब आपको क्लैरिटी जो चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, वो सारी क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी है। यूनिवर्स आपको सब कुछ क्लियर कर चुका है, एंड अब आपको आगे बढ़ने के लिए संकेत भी हो चुका है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब आज़ाद होने का समय आ चुका है, लीव इट एंड अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड भी है। सो मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते शायद आपकी इस पर्सन से कन्वर्सेशन हो सकती है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन जल्दी ही बात करेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम से साइलेंट थे। लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपको इस पर्सन से कुछ सुनने को मिल सकता है, लेकिन आप इस पर्सन को थ्रैश कर देंगे। आप इस पर्सन से आप ऐसी कुछ बातें करेंगे कि लाइक इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा उसका। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो 3 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो आपको पता ही है यहाँ पर कि आपकी जो रिलेशनशिप में ख़राब करने में जिनका हाथ रहा है वो है थर्ड पार्टी। और मैं इसको थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी के साइन काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं यही देख रहा हूँ कि काफ़ी लाइक उनके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है उनके माता पिता हों। उनमें से कोई हो सकता है जो थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहे हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, आप इस पर्सन को रियलाइज़ कराएंगे कि हाँ, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने सब कुछ ख़राब किया है, ये उनकी इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वही हैं। ओके, आप इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने वाले हैं। और 3 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप लेने वाले हैं, और अपने आप को हील करने के लिए आप अपने आप को इस पर्सन से अलग कर लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, और वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो कैसी चीज़ों को सही करें, क्योंकि उनको अब ये चीज़ तो पता है कि हाँ, जो सजिटेरियस है वो बिल्कुल सही हैं इस मामले में। इन्होंने जो भी आपने जो भी डिसाइड किया है
वो बिल्कुल सही किया है, उनको अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन अब वो उन्हें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि वो कैसे आपको मनाएं वापस से। ओके, क्योंकि आपने उनके पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। डेविल। ओके, सो डेविल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस, अभी भी टॉक्सिसिटी है इस पर्सन के अंदर, एंड कहना चाहिए कि ये चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों को। यस, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और मे भी हो सकता है उनको कोई गंदी आदत भी हो, ऐसी कोई चीज़ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं द डेविल कार्ड से। सो यस, आप चाहते हैं कि ये पर्सन इसमें पहले बदलाव लाए, देन ओनली आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। वैसे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप इनको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो आगे इन फ्यूचर, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये पर्सन मानने वाले नहीं हैं। इनको कहीं ना कहीं से उम्मीद है कि आपको ये मना सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। तो यस, ये आपके अटेंशन लेने के लिए आपके पास आते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा यहाँ से। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।